लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके पास। एक है जेड वन इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा, एंड द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज थ्री आयोटा। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन है, विच इज ऑब्वियस। और एस एक सेट है which is collection of all ordered pair xy, and x and y both are real numbers, such that modulus of x plus iota y minus z1 is equal to 2 times modulus of x plus iota y minus z2। तो ये सारे कलेक्शन ऑफ एक्स वाई आपके सेट एस में है। देन वी हैव फोर ऑप्शंस। तो यहाँ पर मैं दो डिफरेंट मेथड यूज कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड ये है कि आपके पास एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2। आप जैसे ही इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 2। एक्स कोऑर्डिनेट इज द रियल पार्ट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज द इमेजिनरी पार्ट, जो कि आर्गेन प्लेन में एक पॉइंट होगा बेसिकली। सिमिलरली दूसरा, इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। अब ये जो रिलेशन गिवन है, मान लीजिए कि ये जो पॉइंट वेरिएबल है वो p है और इसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो जो ये पॉइंट वैरी कर रहा है, किस तरह से वैरी कर रहा है? सच दैट कि मॉड ऑफ z माइनस z1 इज 2। ये आपका z1 है और ये आपका z2 है। 1 + 2 आयोटा एंड 3 आयोटा। तो आप p एक पॉइंट इस तरह से देख रहे हैं सच दैट आपको पता ही होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड ऑफ z1 - z2 रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। दिस इज वेरी बेसिक इन कॉम्प्लेक्स नंबर कि ये z1 z2 के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये वाला पार्ट जो है वो x प्लस आयोटा y और z1 के बीच का डिस्टेंस है, मतलब p और a के बीच का डिस्टेंस है। सिमिलरली ये पॉइंट p और z2 के बीच का डिस्टेंस है, मतलब p और b के बीच का डिस्टेंस है। और यहाँ पे 2 टाइम्स है, मतलब p वो सारा पॉइंट है सच दैट कि p का डिस्टेंस a से इज इक्वल टू 2 टाइम्स p का डिस्टेंस b से। एक तो पहले ये रिजल्ट होता है कि अगर दो पॉइंट आपके फिक्स्ड हैं और एक वेरिएबल पॉइंट वेरी कर रहा है सच दैट उनके डिस्टेंस के बीच का रेशियो k होता है, तो वो हमेशा सर्कल को रिप्रेजेंट करता है प्रोवाइडेड k इज नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि अगर k इक्वल टू 1 हो जाएगा फिर तो p जो इक्विडिस्टेंट हो जाएगा और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और k नॉट इक्वल टू 1 एंड एनी पॉजिटिव क्वांटिटी की रेशियो का डिस्टेंस का जो रेशियो पॉजिटिव होगा, तो इस केस में आपका ये हमेशा सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो कैसे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप इसका दो बाउंड्री लाइन केस इमेजिन करिए। एक, जब ये इसी लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा और ये इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, क्योंकि कंडीशन यही है ना कि पी ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पीबी। तो सेक्शन फॉर्मूला से आप p का कोऑर्डिनेट निकालिए। लेट्स कॉल दिस पॉइंट इज p1। तो डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला से आपका क्या हो जाएगा? m(x2) 2 × 0 + 1 × 1 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियोज 1/3 होगी। देन y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इट विल बी 6 + 2 8/3। तो ये एक पॉइंट होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली एक पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के एक्सटेंशन पे इस साइड में होगा। क्योंकि आपका डिस्टेंस ए से ज्यादा होना है तो इस साइड में होगा, अगर डिस्टेंस बी से ज्यादा होना था तो इस साइड में होता है। तो ये दो पॉइंट जो ये एक्सट्रीम केस है, बाकी जितने भी पॉइंट होंगे ना वो उस सर्कल पे लाई करेंगे जिनका ये आपका डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स होंगे। राइट, यही आपका सर्कल हो जाएगा, रिक्वायर्ड सर्कल। जितने भी पॉइंट होंगे वो उसी सर्कल पे लाई करेंगे और ये दोनों जो है उसके एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, ये दो एक्सट्रीमिटीज हैं। तो सबसे पहले P2 का कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। तो PA मतलब P2A इज 2 टाइम्स ऑफ P2B, मतलब ये B जो हो गया वो मिड पॉइंट हो गया। हमें पता होता है कि अगर तीन पॉइंट इक्विडिस्टेंट हैं, जो कि यहाँ पे B और P2 है, तो उनके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो AP में होते हैं। तो 1 है, 0 है, तो नेक्स्ट आपका -1 हो जाएगा AP का टर्म्स, एंड 2 3 है तो 4 हो जाएगा, जो कि आप सेक्शन फॉर्मूला से निकाल भी सकते हैं या मिड पॉइंट से आप निकाल भी सकते हैं। तो जो सर्कल की बात हो रही है, जिस सर्कल की बात हो रही है उसका जो डायमेट्रिकली एंड पॉइंट है यही दोनों है। तो अब आपको इक्वेशन तो चाहिए नहीं, ऑप्शन देखेंगे तो सेंटर और रेडियस चाहिए। नहीं तो हम इक्वेशन में निकाल सकते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल से, बट अभी फिलहाल तो हमें सेंटर चाहिए। तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा P1 और P2 का। तो x1 + x2/2 इट विल बी -2/3 डिवाइड बाई 2 -1/3 हो गया। एंड 8/3 + 4 विल बी 20/3 डिवाइड बाई 2 इज 10/3। तो ये आपका सेंटर हो गया। फिर रेडियस आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी सेंटर आया है इसका डिस्टेंस P1 से या P2 से निकाल लीजिए, या फिर आप P1 P2 के बीच का डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ कर दीजिए, दोनों में से कुछ कर दीजिए।
फिलहाल मैं P1 और इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो 1/3 प्लस 1/3 2/3 का होल स्क्वायर एंड 10/3 माइनस 8/3 2/3 का होल स्क्वायर। तो 2/3 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा एंड यू विल गेट 1 + 1 2 का रूट, तो 2√2/3 आपका रेडियस हो गया एंड -1/3 10/3 आपका सेंटर हो गया। तो ऑप्शन इज A and D एंड दैट इज द राइट आंसर। और जैसा कि मैंने बोला था कि एक दूसरा मेथड भी हम लोग यूज करेंगे, तो दैट इज द कन्वेंशनल अप्रोच। ये आप कर सकते हैं बिल्कुल। इसमें आप क्या करेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई है ही आपका, Z1 की जगह पे आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये 1 + 2 आयोटा हो गया। एंड देन यू हैव 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस Z2 आपका 3 आयोटा हो गया। तो एक्स प्लस आयोटा वाई -3 आयोटा। तो यहाँ पे आप रियल पार्ट को एक तरफ कर लीजिए, बिकॉज दैट इज हाउ यू फाइंड द मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यू हैव टू ऑलवेज सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे आपका रियल पार्ट x हो गया और इमेजिनरी पार्ट आपका y-3 हो। फिर आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा दीजिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। रूट मान लीजिए आपने स्क्वायर कर दिया है, तो दोनों तरफ स्क्वायर इमेजिन कर लीजिए, रूट था बट आपने स्क्वायर कर दिया है। तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, ये 2 का भी स्क्वायर हो गया, 4 टाइम्स x² प्लस y-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। एंड आई डोंट थिंक इट विल बी चैलेंजिंग टास्क आफ्टर दिस। जैसे ही आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा, आप उसको x² प्लस y² प्लस 2g y, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म से कंपेयर कर देंगे, आपको सेंटर -g-f मिल जाएगा एंड रेडियस आपका √g² प्लस f² माइनस c मिल जाएगा। दिस मेथड इज वेरी बेसिक, आप कैलकुलेशन यहाँ से आप खुद से कर सकते हैं। दिस विल नॉट बी चैलेंजिंग। फर्स्ट मेथड इज ऑल्सो गुड, इनफैक्ट आप अगर ज्योमेट्री से विजुलाइज करना चाहें तो ये काफी अच्छा अप्रोच हो जाएगा आपका। फाइनल आंसर इज A and D एंड दैट इज द फाइनल आंसर।